हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। कक्षा 11 की केमिस्ट्री और उसका पार्ट 5 पढ़ने का नंबर है आज। तो दोस्तों, जो लोग पहले की वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले तो वो हमारे इस चैनल पे जाएं। 2 चैनल है, एक चैनल ऊपर वाला, एक चैनल नीचे वाला, उस पर वीडियो पड़ी है। सबसे पहले वो देख लें, ठीक है। अब देखिए, और लेसन कौन सा चल रहा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला लेसन है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए, सीबीएसई मीडियम वालों के लिए देखिए दिया हुआ है सब कुछ। और दोस्तों, इसके पहले हम लोग ये पढ़े थे। देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। केमिस्ट्री स्टार्ट किए, बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद चूँकि केमिस्ट्री मटेरियल केमिस्ट्री होती है, मटेरियल साइंस होती है एक तरह से, ठीक है। उसमें मैटर की स्टडी करते हैं। तो हम लोग मैटर के बारे में अवस्था पढ़े हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, उसकी स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उसका कंपोजिशन पढ़े हैं और उसके एग्जाम्पल पढ़े हैं, ठीक है। देखिए, मैटर का क्लासिफिकेशन आपके सामने है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इतना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। और केमिकल क्लासिफिकेशन जो है, देखिए वो ये है कि उसमें अगर केमिकली बेस पे अगर आप उसको क्लासीफाई करेंगे तो 2 टाइप्स का होगा, एक प्योर, एक इम्प्योर या मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग शुद्ध के अंदर पढ़ रहे थे तत्व और यौगिक। तत्व को पिछले वीडियो में हम लोग बहुत जोरदार तरीके से पढ़े हैं। शायद वैसी वीडियो आपको आज तक कहीं यूट्यूब पे नहीं मिली होगी, इसलिए उसको देखना हमको बहुत ज़रूरी है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, तत्व है, तत्व को एलिमेंट्स कहते हैं और यही एलिमेंट से सारी कहानी धातु, अधातु, उपधातु की शुरू हो जाती है। और जब ये धातु, अधातु, उपधातु शुरू हो जाते हैं तो फिर विलयन हो, चाहे समांगी मिश्रण हो, चाहे विषमांगी मिश्रण हो या फिर मिश्रण हो, सारे सब कुछ आपको समझ में आने लगते हैं। तो देखिए, हम लोग आज चल रहे हैं तत्व पर। तत्व के बारे में देखिए हम लोग पढ़े हैं, पिछले वीडियो में पढ़े थे 1 से 30 तक के तत्व पढ़े थे। उनमें कब प्लस आता है, कब माइनस आता है, कब कोई तत्व रासायनिक अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों करता है, कोई तत्व अगर है उसके ऊपर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या आएगा, वो आपको कॉन्सेप्ट से समझाया गया है, ठीक है। आप एक बार वीडियो देख के सारे सब कुछ मैटर को आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी तत्व पे प्लस आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है कि घट जाती है, ठीक है। अगर किसी तत्व पे माइनस आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है कि बढ़ जाती है। या फिर अगर किसी तत्व के ऊपर प्लस आ गया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी संख्या निकालना मैं आपको बताया हूँ। किसी तत्व के ऊपर अगर माइनस आ गया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में डिस्कस की गई हैं डिटेल से। अब देखिए, तत्व है, चूंकि तत्व में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान कोई भी आता है, ठीक है। अगर वो तत्व अगर इस तरह लिख दिया गया, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूँ कैल्शियम को, लिख दूँ कैल्शियम को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ही मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे सोडियम। सोडियम को यस से दिखाना चाहिए लेकिन नहीं होता है, यनए से दिखाते हैं। पोटेशियम है तो पोटेशियम को पी से दिखाना चाहिए लेकिन उसको के से दिखाते हैं। टंगस्टन है तो उसको टी से दिखाना चाहिए लेकिन उसको एक्चुअल में डब्ल्यू से दिखाया जाता है। उल्फार्म उसका पूरा नाम होता है। मरकरी है, कहते हैं मरकरी, लेकिन उसको एचजी से दिखाते हैं। तो इन सभी तत्वों की एक लिस्ट मैं आपको दूंगा, उनका ओरिजिनल नाम क्या होता है वो भी बताऊंगा, उनको कहते क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में होगा वो सब। लेकिन अगर जैसे कैल्शियम एक तत्व है, ठीक है, कैल्शियम एक तत्व है, तो अगर इसको एक बार लिख दिया तो ये परमाणु है। अगर इसको मैं 2 बार लिख देता एक में ज्वाइंट करके तो दोनों अपने में रासायनिक बंध बना लेते, तब मैं इसको क्या कहता, अणु कहता, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम H2O लिख दें, ठीक है, तो ये H2O का मतलब जल कहते हैं ना, H2O को जल कहते हैं। आपको मालूम होगा H2O का मतलब जल होता है। और जब जल होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि H2O में कितने परमाणु है भाई, 2 हाइड्रोजन का दिख रहा है परमाणु और 1 ऑक्सीजन का है। जब 1 ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन का है, ठीक है, इसका मतलब ये 3 लोग इसमें मिले हुए हैं। तो 3 लोग जब 3 परमाणु मिले, 3 लोग मतलब 3 परमाणु जब मिले तो ये अणु बन गया। और इसे क्या पढ़ेंगे, जल का अणु। कितना अणु, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक छिपा हुआ है, जल का एक अणु। अगर यहाँ पे 4 कर दें तो जल के 4 अणु हो जाएंगे। अ से आगे, अ से अणुओं की संख्या मिलती है। H2O के आगे क्या है, 4 है। इसका मतलब H2O के कुल अणु कितने हैं, 4 अणु हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसकी बात हम पिछले वीडियो में किए हुए हैं। देखिए, आगे अगर हमसे बात पूछा जाए कि कैल्शियम एक परमाणु है तो इसमें क्या क्या होगा, तो दोस्तों इसमें 2 चीज़ तो निश्चित रूप से होगा। देखिए, 3 चीज़ निश्चित रूप से होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात समझ में आई। कैल्शियम है, ये परमाणु है, और डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था सबसे पहले 1802 या 3 ईस्वी में। और दोस्तों बताया था कि परमाणु 2 भागों में बंटता नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई भी पदार्थ हो वो हमेशा अणु और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु 2 भागों में बंटता नहीं है, लेकिन
हर परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। पहला इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋण आवेश होता है एक बार, दूसरा प्रोटॉन जिस पर एक बार पॉजिटिव चार्ज होता है, तीसरा न्यूट्रॉन होता है। इन तीनों कणों को मौलिक कण कहते हैं और ये अस्थायी मौलिक कण होता है और ये दोनों अस्थायी मौलिक कण होते हैं स्टेबल एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड दिस इज अनस्टेबल एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर एक प्लस होता है और इसके पास जीरो होता है। और ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, ईंटा, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज, टा से जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, प से प्रोटॉन की खोज र से रदरफोर्ड ने किया था, न से न्यूट्रॉन और ना से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक ने किया था। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैल्शियम परमाणु है, एक तत्व है, एक परमाणु है। ये कैल्शियम तत्व एक परमाणु भी है, एक तत्व भी है। ठीक है, अब देखिए इस परमाणु में 2 चीज होंगे, 3 मूल कणों से ये परमाणु बना होगा, लेकिन इसमें 2 चीज होगा। एक को कहते हैं परमाणु क्रमांक, एक को कहेंगे परमाणु क्रमांक, देखिए ऊपर लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक, और एक होता है परमाणु भार। क्या होता है दोस्तों? परमाणु भार। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम इसको साइड कर दे रहे हैं। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, अगर कोई तत्व है ना, कोई भी तत्व है तो मतलब अगर एक बार लिखा गया वो तत्व तो वो परमाणु होता है, और जब वो तत्व एक बार लिखा जाएगा तो परमाणु हो जाएगा। परमाणु में 2 चीज़ होता है, एक परमाणु क्रमांक और एक परमाणु भार। ठीक है, ध्यान से समझिए, परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर कहते हैं और इस परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं, जेड से। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आप इसको किताबों में देख पाएंगे, किताबों में किस तरह लिखा होता है। परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं और किसी भी परमाणु के आगे या किसी भी तत्व के आगे अगर जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है। ठीक है, कितना, जितना इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा। और देखिए किसी भी परमाणु के पास परमाणु भार भी होता है, उस परमाणु भार को ए से लिखा जा सकता है, या फिर इस परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, या फिर इस परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, मौलिक कण भी कहते हैं, मूल घटक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान आपको ये देना है कि अगर मान लीजिए किसी भी परमाणु में, अगर जैसे मान लीजिए कैल्शियम परमाणु है, अगर इसका परमाणु क्रमांक 20 कह दे तो इसका मतलब इस कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जितना परमाणु क्रमांक होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। इसका मतलब एक परिभाषा बनती है, अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ठीक है, या जितना ऋणावेश होता है। ठीक है, मैं परिभाषा भी आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। देखिए किसी भी परमाणु में कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को अगर पूछा जाए दाहिने लिखते हैं कि बाएं लिखते हैं, देखो ये तत्व है, ठीक है, फिगर तो हमेशा उल्टा बनता है, ये आपके किस साइड में, बाएं दिख रहा ना, लेकिन एक्चुअल में दाएं है। ठीक है, तो ये आपको बाएं दिख रहा है, इसलिए आप बोले कि बाएं साइड में लिखते हैं, मतलब किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक को बाएं लिखते हैं और नीचे लिखते हैं। और उसी तरह से परमाणु भार को किसी भी परमाणु के ऊपर और दाहिने साइड लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है कि न्यूट्रॉन होता है, तो आप बोलेंगे परमाणु क्रमांक में केवल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन है एक बात कि उस परमाणु के ऊपर या तो प्लस या तो माइनस नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। अगर किसी परमाणु के ऊपर प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो घट बढ़ जाती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या एक्चुअल वही रहती है। ठीक, अब देखिए, जैसे सपोज करिए कैल्शियम का अगर परमाणु क्रमांक 20 है, इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई? 20। अगर कोई पूछे कितना प्रोटॉन होगा तो आप बोलेंगे 20। अगर इस कैल्शियम के ऊपर डबल प्लस आ गया तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो आप बोलेंगे 20 इलेक्ट्रॉन पहले था, लेकिन जब 2 प्लस आया तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब अब 18 इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरी बात, अगर कोई पूछे कि इसमें कितना प्रोटॉन है तो आपको 20 ही याद रखना है, पहले धनावेश के पहले
इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन रहेगा, लेकिन ये 2 प्लस है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को मौका पाके दे दिया तो इलेक्ट्रॉन इसके पास अब 18 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 18। ध्यान दीजिए, इसमें अगर कोई पूछे कि परमाणु क्रमांक अगर दिया है तो हमको क्या क्या पता चलेगा, तो हमको इलेक्ट्रॉन पता चलेगा और प्रोटॉन पता चलेगा। लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि परमाणु भार अगर दे दिया, आपसे परमाणु भार दे दिया, तो इसमें कौन कौन होता है, तो आप बोलेंगे इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब इसको समझेंगे कैसे? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन बोल दिया गया कि कैल्शियम ऊपर लिख दिया 40 और नीचे लिख दिया 20, अगर इस तरह से कहीं भी किसी भी किताब में लिखा हुआ है और आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी तक पढ़े नहीं हैं आप। तो अब देखिए, अगर इस तरह कैल्शियम है, अगर लिख दिया गया नीचे 20 ऊपर 40, इसका मतलब कि नीचे वाला क्या है? परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक वही मैं आपसे जो बोल रहा था पिछली वीडियो में कि ह ई ले बे ब क नाखनी ना मंगल सिफारिश कर पोका, मतलब पोटेशियम का। तो ये जो नंबर आ रहा था ना, पहले नंबर पे जो आया वो पहले के तत्व का परमाणु क्रमांक हो गया। जिसे ह ई ले बे ब क मतलब कार्बन, कार्बन क्या नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे है, इसका मतलब 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, याद रखना आपको। अब देखिए उसी तरह से अगर सपोज करिए यहाँ पे कैल्शियम लिखा गया, कैल्शियम का कितना नंबर लिखा है नीचे? 20, ऊपर लिखा है 40। अब पूछे कि इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है और कितना कितना है, तो आपको बताना है कि ये जो 20 है ना, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना प्रोटॉन होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बताओ? 20। इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन हुआ, तो प्रोटॉन कितना जाएगा? 20। अब देखो भाई, नीचे वाले से हमको 2 चीज़ पता चला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब ऊपर जो है, ऊपर कौन रहता है? परमाणु भार रहता है। परमाणु भार, अब परमाणु भार में कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब लिखा है। तो यहाँ ऊपर वाले में प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा, और जितना प्रोटॉन नीचे था उतने प्रोटॉन ऊपर भी होगा। मतलब इस 40 में कितना प्रोटॉन है? जितना नीचे है। नीचे कितना है? 20, तो 20 इसमें भी है, बाकी जो बच गया वो क्या हुआ? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा भाई? लिख देंगे 40 - 20, 40 - 20 बराबर आपका 20 आ गया न्यूट्रॉन। अब भाई जो आपका 40 - 20, यही आपका फार्मूला हो गया। अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला बताओ, तो ये 40 क्या था भाई? ऊपर वाला परमाणु भार था। परमाणु भार को किससे दिखाया? ए से। ए हो गया A-, ये आपका क्या है? 20। ये आपका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं? Z से। तो ये हो गया Z, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गया A- Z। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गया A- Z। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा, एक परमाणु X है, क्वेश्चन ऐसे देगा, एक परमाणु X है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है और उसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार है कितनी? 42 है। अब उसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। चाहे तीनों की संख्या पूछ लेगा, चाहे उसका मन करेगा तो खाली न्यूट्रॉन पूछेगा, चाहे उसका मन करेगा तो खाली प्रोटॉन पूछेगा, बस। ठीक है, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए, अगर कह दिया एक तत्व है X और इसके ऊपर डबल प्लस है Z बराबर 32 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ठीक, इस तरह क्वेश्चन आए तो डरोगे नहीं, लड़ोगे, लड़ना है। ठीक है, डरना नहीं, लड़ना है हमेशा। पढ़ाई के मामले में कभी भी डरिए नहीं, लड़िए। देखिए X कोई तत्व है, इसके ऊपर 2 धनावेश है, बगल में लिखा है Z बराबर 32। Z क्या है? Z क्या है भाई? उसका परमाणु क्रमांक है। तो आपको इसलिए वहाँ पे Z दे दिया, इसलिए आपको समझना है कि परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं? Z से। तो अगर यहाँ पे Z दे दिया 32, इसका मतलब ये X है। X तत्व कह देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, X, Y, Z कुछ भी हो। लेकिन X के बाद बगल में अगर 32 का, इसका मतलब यह जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 32। और 32 में कितना है? 2 प्लस है। इसका मतलब प्लस कौन होता है? प्लस जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इसके ऊपर 2 प्लस, इसका मतलब यह X अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया है। तो जब दे दिया तो इसके पास कुल 32 इलेक्ट्रॉन था, 2 दे दिया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 30। ठीक है, चलिए इस तरह से देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें। तो अगर आप नहीं देखें पिछली वीडियो तो देखिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह भी क्वेश्चन आएगा या इस तरह भी आ सकता है। जैसे देखिए, कोई तत्व है Y, ठीक है, अगर ब्रैकेट में दे दिया A बराबर 40, B बराबर 18, सॉरी B नहीं, Z बराबर 18, Z बराबर 18। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। जैसे मान लीजिए दिख नहीं रहा है, देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई तत्व है Y, अगर इसका Z A दे दिया, A बराबर 40 और Z बराबर कितना दिया? 18 सपोज करिए।
तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए, कितने कितने होंगे। तो देखिए जितना जेड है ना उतना बिंदास आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा। और इस 40 में से उतना घटा दीजिए 18, कितना आ जाएगा 22 आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालने आ गया होगा। धनावेश ऋणावेश में कैसे इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो हम 1 से आपको 30 तक का बताया ना, 1 से लेकर 120 तक तत्व तो आजकल ज्ञात हैं, उसमें से कुछ पे रिसर्च अभी चालू है और कुछ खोजे जा चुके हैं। तो हर तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार फिक्स होता है, निश्चित होता है, वो आपके किताब में दिया होगा। आप उनको याद भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप काम चला सकते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग निकालेंगे किसी भी यौगिक का, ठीक है, तब तो जब आपस में मिलेंगे तो अणु बनेगा या उसी को यौगिक कहेंगे। तो जब हम लोग अणु का अणु भार निकालेंगे तो उस समय आपको परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी, या तो फिर जब हम लोग पदार्थ के मोलों की संख्या निकालेंगे तभी आपको जरूरत पड़ेगी, या फिर जब हम लोग विलयन पढ़ेंगे तो उसमें जो घुला रहता है ना उसको विलय कहते हैं। विलयन में जो घुला होता है उसको विलय कहते हैं। तो जब विलयन की मोलरता निकालेंगे, नॉर्मलता निकालेंगे, तब उसमें विलय के मोलों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा, और विलय के मोलों की संख्या के लिए आपको भार और अणुभार सब चाहिए। तो इसलिए अभी से तैयार करते चलिए, आगे की पूरी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं सूरजभान सर के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं पूरी वीडियो समझ में आ गई। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कोई चीज़ फंसी हो, ना समझ में आ रही हो तो कमेंट करके पूछिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने मित्रों में से शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।